एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, पुलिस भी आपका है, देश भी आपका है। देश की संपत्ति, संपदा और पुलिस पर अगर आप हमला करेंगे तो ये कानून के दायरे के बियॉन्ड चला जाएगा। सोनम वांगचुक जी ने देश को जगाया है। जो कौम मुर्दा हो चुका था, जो संवेदनहीन हो चुका था, उस चीज को उन्होंने पटल पे लाया है। वो पुलिस को पिटाई लगा हो या छात्रों को पिटाई लगा तो हिंदुस्तानी को ही है। और क्या मांग है? मांग ये है कि सिंपल जो शिक्षा मंत्री है उनको मार खाने वाले भी हमारे अपने हैं, मारने वाले भी अपने हैं। इसीलिए एक जो भी चीज कर रहा है वो राजनीति और सियासत करने वाले लोग हैं। छात्रों को ऐसे परिस्थिति में सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब जब हिंसक होंगे आंदोलन कमजोर होगा। आप में जिद होना चाहिए झुकाने का सरकार को। और जितना बात का है कि वो 1 मिनट ऐसी बात जो आप कर रहे हैं वो तथ्य सही नहीं है, सबसे आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए आपके बात को मान भी ले कि पुलिस ज्यादा घायल हुए, छात्र कम हुए। सर कि 118 पुलिसकर्मी वाले जो है जख्मी हुए, 60 बच्चे जो है वो जख्मी हुए, तो इसको कैसे देखते? क्या ये संविधान में या लोकतंत्र में क्या इसको इजाजत देता है कि पुलिस पे बच्चे हमला करे और बच्चे पे पुलिस हमला करे? सर देखिए, इस वक्त मौजूद है पटना में और बता दें कि हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अधिवक्ता जो है शिवनंदन भारती जी है। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो जिस प्रकार से प्रदर्शन चल रही है सीजेपी के द्वारा, वहीं अगर बात करें सोनम वांगचुक की जो अब फिलहाल हंगर स्ट्राइक को तोड़ दिया है, वहीं एक तरफ जो है कहा जा रहा है सीजेपी के अभिजीत दीपके के द्वारा अगर हंगर स्ट्राइक जो है सोनम वांगचुक जी ने अगर तोड़ ली है, फिर भी हम लोग डटे रहेंगे क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को लेना पड़ेगा और मोदी जी को लेना पड़ेगा और इनको जो है फाइनली रिकॉग्नाइजेशन जो है पद से देना पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, जिस प्रकार से काफी तांडव देखने को मिला सर दिल्ली के खासकर सड़कों पे, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, सवाल ये सरकार के विरोध में मेरा बहुत ज्यादा ये नहीं है। हमको पुलिस का जो रवैया है वो जितनी बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों पर, नौजवानों पर और यहाँ के जनताओं पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। वो खून खौलाने वाला वो चीज दिख रहा है। बच्ची है, उसके मारने का जो तरीका है, मोलेस्टेट करने का जो तरीका है, इतने कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा जिसको लगेगा कि जिसको अब थोड़ा सा भी संवेदना होगा, वो निश्चित तौर पर इस चीज का कड़े शब्दों में निंदा करेगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं देखा गया 20 जुलाई को सर कि 118 पुलिसकर्मी वाले जो है जख्मी हुए, 60 बच्चे जो है वो जख्मी हुए, तो इसको कैसे देखते? क्या ये संविधान में या लोकतंत्र में क्या इसको इजाजत देता है कि पुलिस पे बच्चे हमला करे और बच्चे पे पुलिस हमला करे? सर देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि जिस तरीके से जो वीडियो आए हैं, आप देख रहे होंगे कि निहत्थों पर वार किया जा रहा है और लगातार मारा जा रहा है। और उसमें कुछ लोग पुलिस के ही आदमी जो सिविल ड्रेस में थे, वो दिखाने के लिए कि यहाँ पर कुछ लोग जो है सो हिंसात्मक हो रहे हैं, इस वजह से अपने ही लोगों को सिविल ड्रेस में वहां रखकर उन्होंने कुछ उत्पात मचाया है, फुटेज बनाने के लिए और सबूत बनाने के लिए। लेकिन सर काफी वायरल वीडियो मैं बता रहा हूँ, एक चीज और समझिए। अगर वो पुलिस को पिटाई लगा हो या छात्रों को पिटाई लगा तो हिंदुस्तानी को ही है। और क्या मांग है? मांग ये है कि सिंपल जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये एक आदमी के पद के वजह से अगर आदमी को घायल हो रहा है, कोई मर रहा है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ऐसा कौन सा चीज है? पोस्ट आप नेता हैं, नैतिकता के आधार पर आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जी जब रेल दुर्घटना हुआ था तो ड्राइवर थोड़े, तो गाड़ी कोई और चला रहा था, रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं। बात का है कि वो 1 मिनट ऐसी बात जो आप कर रहे हैं वो तथ्य सही नहीं है, सबसे आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए आपके बात को मान भी ले कि पुलिस ज्यादा घायल हुए, छात्र कम हुए, आपके इस बात को भी हम अगर 1 मिनट के लिए मान ले कि छात्रों ने ही हमला किया, पुलिस ही घायल हुए, नहीं, अगर आपने जिस हिसाब से रिपोर्ट कहा है, अगर हम यदि इस बात को मान भी ले तो छात्र भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारा है, तो दोनों तरफ से वो ड्यूटी बॉन्ड है, उसको यदि बड़ी पदाधिकारी ने और गृह मंत्रालय से आदेश जाता है तो उनको करना ही पड़ता है। तो ये इन लोगों की जान को जोखिम में कौन डाल रहे हैं? नेता। किस लिए? कुर्सी बचाने के लिए। किस चीज का कुर्सी? शिक्षा मंत्री का कुर्सी। तो क्या एक कुर्सी एक आदमी का इतना भारी हो गया कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को आप प्रभावित करें? अभी क्या हो रहा है, लाखों लोगों मेट्रो का सफर कर रहे हैं, 18 मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बंद कर दिया। कितने लोग एम्स में जाते हैं, कितने लोगों को दिल्ली में पहुंचना होता है, कहाँ से वो गरीब आदमी पैसा लाएगा, कैसे वो रिजर्व करके जाएगा? तो लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, किस लिए? एक आदमी को कुर्सी बचाने के लिए। कहाँ से ये जस्टिफिएबल है? गुस्सा का कारण ये है
जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण और आप कठोरता से उन लोगों के साथ, छात्रों के साथ, ये बारिश में भी वो टिके हुए हैं। वहाँ लाखों लोग एक दूसरे का को पंखा हिलाकर, वो चूंकि बिजली की व्यवस्था नहीं है, काला पानी का जो सजा होता है उससे कम सजा नहीं है धरना स्थल पे अभी रुकना, लेकिन लोगों का हौसला ही है, देश के प्रति जज्बा ही है उन लोगों का कि वहां पर टिका हुआ है। इसीलिए सरकार को रहमदिल होना चाहिए, संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। साथ में छात्रों को भी कुछ अनुभवों का अभाव है। आप जब जब हिंसक होंगे आंदोलन कमजोर होगा। आप में जिद होना चाहिए झुकाने का सरकार को। और जितना ये आंदोलन अब रूप पकड़ लिया है, शांतिपूर्ण, पुलिस भड़काएगा, उकसाएगा, कुछ लोग सरकार के भी होते हैं वो भी उकसाएंगे कि आप हिंसात्मक होइए, ताकि कुछ हिंसा हो और उसकी जो फोटो बने और इससे आंदोलन कमजोर हो। इसीलिए आपको बहुत ही संयमित तरीके से इसको डील करना होता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आंदोलन में जोड़िए, और ज्यादा से ज्यादा लोग तब जुड़ेंगे जब आपका आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। उत्पात मचाएंगे तो अच्छे लोग घर में चले जाएंगे, फिर आंदोलन कमजोर होगा। इसीलिए पुलिस भी आपका है, पुलिस का भी सहयोग करना है। पुलिस को यदि कोई मार रहे हैं तो पुलिस भी तो हम ही और आपके अंग का है। दूसरी तरफ पुलिस को भी ये समझना चाहिए, भले ही आप नौकरी है, संविधान का शपथ लिए थे, ना कि सरकार का शपथ लिए थे। सरकार के आदेश पर अगर आप पालन भी कर रहे हैं तो ठीक है, उनका पालन करिए, लेकिन आपको इतना बर्बरतापूर्ण और क्रूरतापूर्ण करने की क्या जरूरत है। वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी माथा पे मार रहे हैं, मर जा रहा है लोग, कोई घायल हो जा रहा है, सदैव के लिए विकलांग हो जा रहा है, तो इतनी क्रूरता क्यों कर रहे हैं आप। ड्यूटी बॉन्डर लाठी रोड पे भी पटका जा सकता है और लोगों में डरा के पीछे हटाया जा सकता है, पानी के फव्वारे से लोगों को पीछे हटाया जा सकता है। तो सरकार को और पुलिस को यह भी समझना चाहिए, वो भी चूंकि आपका ही बेटा, आपका ही भाई, आपका ही गांव का, आप ही के देश का व्यक्ति वहां पर आंदोलन है, तो दोनों पक्ष को समझना चाहिए। छात्रों को पुलिस का दर्द समझना चाहिए और पुलिस को छात्रों का दर्द समझना चाहिए, क्योंकि इसमें राजनीति कर रहे हैं राजनीति वाले लोग। न सरकार को कोई मार लग रहा है, न सरकार को कोई चोट लग रहा है, मर भी रहे, मार खाने वाले भी हमारे अपने हैं, मारने वाले भी अपने हैं। इसीलिए एक जो भी चीज कर रहा है वो राजनीति और सियासत करने वाले लोग हैं। छात्रों को ऐसे परिस्थिति में सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए। लेकिन सर वीडियो काफी वायरल हो रही है सर, कुछ बच्चे जो है सर, हमारे जो छात्र आए थे सर, वो जो है इंडियन आर्मी तक को जो है वो गाली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मोदी जी के लिए गाली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, काफी मतलब उनमें गुस्सा भी है सर, और वायरल भी हो रहा है। तो सर आप चूंकि पेशे से सर वकील हैं, तो अगर ऐसा मामला आ रहा है तो क्या सर उन छात्रों के जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उनपे भी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आपको चीज बता रहे हैं, सवाल ये है कि अगर किसी कॉलेज का बच्चा टॉप करता है तो उस कॉलेज का नाम होता है, कहता है कि इस स्कूल का बच्चा टॉपर है। ठीक उसी तरीके से अगर आपके राज्य में और आपके देश भर के बच्चे यदि अशिष्ट हो गए, गाली गलौज शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था किसने दी है? किस कॉलेज से पढ़ा और उसकी शिक्षा की व्यवस्थाओं की भार किसकी कंधे पर था? शिक्षा मंत्री का। तो जब आपने रोपा है बबूल तो आम कहाँ से पाइएगा? तो अगर एक तो ये चीज है, दूसरी बात है कि अगर नेता को जिंदाबाद करता है अच्छे काम पर, यही मोदी जी थे जिनका जिंदाबाद होता था, माला लोग पहनाते हैं, नेता को अपना देवता मानते हैं, तो अच्छे काम पर अगर आपको ताली मिल रहा है तो बुरे काम पर गाली भी मिलेगा, और उसको भी स्वीकार करना चाहिए लोकतंत्र में। तो ये कोई अपना इंडियन आर्मी को भी आप शब्द बोला गया है, नहीं समझे, इंडियन आर्मी का इसलिए कि वहां पर इंडियन आर्मी को नहीं, जो पुलिस थे उन लोग जब मारे और उसमें से कुछ ने लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, मोलेस्टेट करने का प्रयास किया, और वो वीडियो देखने के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। मास लेवल पर नहीं, 2-4 लोग हैं जिनको भावनाओं को किस तरीके से शब्दों का चयन में वो गलत करते, क्योंकि ज्ञान जिसके पास होगा वही शब्दों का चयन करेगा। तो कोई अपनी भावना को अच्छे शब्दों से व्यक्त करते हैं और कोई लोग गाली गलौज पर उतर जाते हैं। तो और ये गाली गलौज और ये भाषा की मर्यादा और अशिक्षा और जो भी चीजें हैं वो इस देश के शिक्षा मंत्री का ही देन है। पिछले 12 साल से आपका शासन है, और इस दौर में जितने लोगों को शिक्षित आपने किया, किस रूप में आप, पहले का जो भाषा था, मर्यादा था, अनुशासन था, उसमें बहुत ही ज्यादा हम लोग को भी शर्म होता है। जो कुछ वीडियो जो लड़कियों का हमने देखा है, जो लिखा है, तो आंदोलन है, लेकिन लगता है कि ये शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर लगता है कि ये शब्दों को जो चयन कर रही है, इतना कौन दिया? इसके स्तर, शिक्षा का स्तर और इनके भाषा का, मर्यादा का स्तर इतना नीचे क्यों गिर गया? इसके लिए वो हुक्मरान जो है, जो सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोग हंस रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है,
और ये इस लेवल का भारत अपने संस्कृति के लिए और अपनी भाषा के लिए जो जाना जाता था, यहाँ वेस्टर्न कल्चर की तरह यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, जी तो ये चीजें को लाने वाले और इसको उकसाने वाले और इसको सींचने वाले भी तो सत्ता में बैठे लोगों की ही जिम्मेदारी है। इसीलिए जो भी है, जो भी चीजें हैं, वो आप जैसे ऐना में आप जाएंगे तो आपका ही चेहरा को रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाई देगा। ऐना सुंदर नहीं बनाता है। जी। तो सरकार ने जो शिक्षा दिया है वही रिप्लाई करके इनको दिख सर, रहा जो है। बच्चे वीडियो देख रहे हैं सर, एज आप गार्जियन क्या उनको बोलना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो है वहाँ की वीडियोज आ रही है, जिस प्रकार से पुलिस के साथ उनकी झड़प हो रही है, क्या इस सब चीजों से बचना चाहिए? क्योंकि सवाल भी है सर कि अगर आंदोलन में उग्र होगा, हिंसा होगा, तो फिर आंदोलन कमजोर पड़ेगा। कहीं ना कहीं नीट के छात्रों के जो न्याय की बात हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है सर। उनसे क्या देखिए, अपील है? इसमें मेरा बहुत ही साफ संदेश है छात्रों के लिए। आपका मांग लोकतंत्र में उठाने का पूरा अधिकार है और आप अपने अधिकार को समझते हैं। आप कम से कम घर से बाहर निकले, गलत को गलत कहने के लिए आप निकले हैं, तो ये काबिले तारीफ है। और आप किसी भी दृष्टिकोण से मेरा व्यक्तिगत राय कि यह आंदोलन बिल्कुल जायज है और इसमें आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। दूसरी और अहम बात जो बार बार लोग कह रहे हैं, हमने देखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु के केस में कहा था कि पुलिस वाले जो भी रहेंगे उनको नेम प्लेट लेके चलना होगा, ताकि अगर आप कोई गलत हरकत करेंगे तो लोग उनको ट्रेस करें और उन पर केस भी हो। लेकिन वो खुद पुलिस पहली बार सिविल ड्रेस में और मास्क लगाकर रुमाल से चेहरा ढक कर आते हैं और हेलमेट लगा के आते हैं। मारने का जो तरीका है, वाइटल पार्ट पे नहीं मारना, लेकिन सर पे लाठी मारते हैं जिसमें सर फटा है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको भी हेलमेट लगाने का अधिकार है। आप भी मुंह को ढक के जा सकते हैं। जब पुलिस ही मुंह ढक के जा रही तो आपको जाने का आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, पुलिस भी आपका है, देश भी आपका है। देश की संपत्ति, संपदा और पुलिस पर अगर आप हमला करेंगे तो ये कानून के दायरे के बियॉन्ड चला जाएगा। इसीलिए पुलिस भी हमारा है। शांतिपूर्ण आंदोलन को करिए और ये जो आंदोलन है, जितना शांति रहेगा उतना मजबूत रहेगा। पुलिस के प्रति भी आपको क्रूर रवैया नहीं अपनानी चाहिए। पुलिस भी आपका है और पुलिस के इंस्ट्रक्शन को ही मानना चाहिए। पुलिस कभी कभी सरकार के आदेश को मानने के लिए बाध्य होता है, बड़ी पुलिस अधिकारी को बात मानने के लिए बाध्य होता है। तो पुलिस जो इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको भी पालन करिए और पुलिस को भी दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारी बच्चों को समझाकर, बुझाकर, उनको उकसा कर नहीं, हिंसात्मक रवैया पुलिस को भी नहीं अपनानी चाहिए। और शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाह रहा है तो उनको करने की अनुमति देनी सर, चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा सर आपसे कि सोनम वांगचुक जी के लेके क्या कहेंगे? अनशन तोड़ दिए हैं। सोनम वांगचुक जी का जो रोल था, जिस प्रकार से 27 दिन तक के हंगर स्ट्राइक पर थे, तो उनके लेके क्या आपका संदेश? देखिए, सोनम वांगचुक जी ने देश को जगाया है। जो कौम मुर्दा हो चुका था, जो संवेदनहीन हो चुका था, उस चीज को उन्होंने पटल पे लाया है। इसीलिए सोनम वांगचुक जी को के बारे में जितना भी शब्द साधुवाद दिया जाए उतना कम है। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी थे। इन्होंने कहा कि बच्चों को जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट पीसफुली होना चाहिए और आप सब लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए, सब लोग भाग लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का ही जो है खूबसूरती है कि आप जितना प्रदर्शन में भाग लेंगे, जितना आप धरना करेंगे, जितना सरकार को जगाएंगे, उतना ही आपको न्याय मिलेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।